नमस्कार, आप देख रहे हैं धनतेरस पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। तो घर में खुशहाली लाने, धन धान्य से समृद्धि की कामना करने का महायोग धनतेरस की तैयारियों से देश भर के बाजार सज गए हैं। धनतेरस के त्योहार का मुहूर्त आज रात करीब 11 बजे से ही लग रहा है। 110 साल बाद मंगलवार के दिन धनतेरस पर धनवर्षा का योग बन रहा है। यानी धनतेरस के दिन सुख समृद्धि, कारोबार की मजबूती और उन्नति की कामना के लिए अगर विशेष मुहूर्त पर विधि पूर्वक पूजन करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो माना यही जाता है कि ये खरीदारी और कारोबारी गतिविधियों का कई गुना बढ़कर आपको साल भर मजबूती देती है। इस बार मंगलवार को 21 अक्टूबर को देर रात 12:36 तक धनतेरस मुहूर्त रहेगा, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के विशेष पूजन और धातुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है। हम आपको बता दें कि पूजा का मुहूर्त इस बार कब बन रहा है। मंगलवार को सुबह 8 बजे आप दुकान तिजोरी में पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। वैसे तो धनतेरस के दिन अबूझ मुहूर्त होने से दिन भर और रात तक पूजन और खरीदारी की जाती है, लेकिन दिन में 11:30 बजे सुबह से दोपहर 1:30 बजे तक खरीदारी करने का विशेष रूप से फलदायक इसको बताया गया है। सुबह से लेकर रात 12 बजे तक 36 मिनट तक धनवर्षा योग में भी इस बार धनतेरस का त्योहार हर किसी के लिए विशेष माना गया है। हमारे साथ है शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि क्या सही योग है, क्योंकि योग को लेकर हमेशा ही एक भ्रांति बनी रहती है। क्या योग है इस बार धनतेरस पे, क्या योग है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। हमेशा धनतेरस का जो मुहूर्त है, जिस प्रकार अभी आपने अपनी पंचांग की दृष्टि से बतलाया है, वो हमारे जो 12 लग्न हैं उनमें 4 लग्न जो है वो स्थिर लग्न कहलाते हैं। उसमें कुंभ लग्न जो है, और उसके बाद वृष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, और उसके बाद सिंह लग्न है। ये 4 ऐसे लग्न हैं जिन लग्नों में, इनको स्थिर लग्न कहते हैं। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इस प्रकार से 3 प्रकार के लग्न होते हैं। तो इस लग्न में जो कार्य किया जाता है, जिसको हम स्थिर लग्न कहते हैं, इस लग्न में किया हुआ जो कार्य है वो निश्चित रूप से सिद्धि और सफलताओं को देने वाला होता है। द्विस्वभाव लग्न में किया हुआ कार्य टिकता नहीं है, और इसी प्रकार से चर लग्न में किया हुआ कार्य जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र की दृष्टि में स्थिर लग्न में ही शुभ कार्य करना चाहिए, और वह स्थिर लग्न में करने के कारण लंबे समय तक आपको सुख और समृद्धियों को देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार प्रातः काल 8 बजे स्थिर लग्न आरंभ हो रहा है, और उसके बाद 11:30 बजे भी वृश्चिक लग्न, उसके बाद सायंकाल में 6 बजे जो है वृष लग्न आता है, और उसके बाद रात्रि में वो सिंह लग्न आता है। तो सिंह लग्न जो है ये दीपावली की पूजा के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए होता है। वृष लग्न में भी दुकान आदि में पूजन करना चाहिए, सिंह लग्न में घर में पूजन करना चाहिए। इसमें जहां हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो डॉक्टर को क्या लेना है और उसको लेकर के किस दिशा में उसको रख करके उसका पूजन करना है। अगर आपके ऊपर बहुत दिन से कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे चल रहे हैं, तो उस मुकदमे को जीतने के लिए आप अपनी फाइल को ईशान कोण में रख दें और वहां बैठ करके धनवंतरी का पूजन करें, क्योंकि ये जो धनतेरस का संबंध है डायरेक्ट धनवंतरी जी के साथ में है। उस समय की बात है जिस समय राजा बलि का शासन था, और उस समय देव और दानव सभी ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और समुद्र मंथन करने के बाद वहां 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में जो सबसे अंतिम रत्न है वो अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसको लेकर के औषधियों से युक्त उस अमृत कलश को लेकर के धनवंतरी बाहर आए। तो धनतेरस के दिन धनवंतरी का पूजन किया जाता है, और धनवंतरी महाराज की पूजा करके स्वास्थ्य की कामना की जाती है। क्योंकि अंग्रेजी में जिस प्रकार से कहते हैं कि जब स्वास्थ्य ठीक है, व्हेन हेल्थ इज वेल्थ है, तो इस प्रकार से जिसका स्वास्थ्य ठीक है। और इसी प्रकार महाभारत की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा, किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति, संसार में आरोग्य रहना यही सबसे बड़ा जो है ये धन होता है और सबसे बड़ा सुख होता है। तो धनवंतरी का पूजन किया जाता है। लेकिन हमारे खगोल शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में जो है नाड़ी चक्र की जहां हम बात करते हैं,
वहां 12 राशियां हैं और 12 राशियों के लिए कोई भी एक ही समय 12 राशियों के लिए शुभ नहीं होता है, लेकिन 2 मुहूर्त ऐसे होते हैं जो 12 की 12 राशि वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूल होते हैं। उसको एक हम कहते हैं अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त प्रायः 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक 1 घंटे का होता है। मध्याह्न काल में जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये हमेशा शुद्ध मुहूर्त कहलाता है, उसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इस अभिजित मुहूर्त में चाहे वो मेष राशि का है, वृष राशि का है, मिथुन राशि के हैं, ये सभी दिशाएं खुली रहती हैं और इस काल में जो है आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, स्वर्ण धातु आदि खरीद सकते हैं। इसके बाद इस समय में जो नहीं कर पाए कामकाजी वाले लोग हैं, उनके लिए हमारे ज्योतिष ग्रंथ में गोधूली मुहूर्त होता है और गोधूली मुहूर्त जो है वो 5 बजे सायंकाल में 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का ये मुहूर्त है। इस समय में जो काम नौकरी आदि करने वाले लोग हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। लेकिन जो इस समय अभिजित मुहूर्त का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं और गोधूली मुहूर्त में भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए धर्मशास्त्र, बहुत सुंदर धर्मशास्त्र ने व्यवस्था दिया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपते तेंग्रम स्मरामि। भगवान गणपति का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान शिव का, ये भगवती दुर्गा का, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए किसी भी समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वही लग्न है, वही मुहूर्त है और वही जो है सर्वशास्त्र है। लेकिन उसमें भी चूंकि प्रत्यक्षम ज्योतिषम प्रत्यक्षम, ज्योतिष जो है ये प्रत्यक्ष है, इसलिए राहु काल आदि का विचार भी करना चाहिए और जो है राहु काल आदि का विचार करके जो भी कार्य करें वो निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा और उसमें आप जो भी कार्य करेंगे, देखिए दीपावली की जो पूजा है ये 3 दिन होती है और उसमें सबसे पहले ये धनवंतरी जो धनतेरस है इससे आरंभ होती है। फिर दूसरे दिन महाकाली की पूजा होती है चतुर्दशी के दिन। उसी दिन यम देवता का पूजन भी किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए होता है। उसके बाद तीसरे दिन बृहस्पतिवार को, बहुत शुभ बात है कि इस बार जो दीपावली है वो गुरुवार की आ रही है, सबसे शुभ मानी जाती है दीपावली गुरुवार की। तो गुरुवार को जो है वो भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार हम दुर्गा पूजन करते हैं उसी प्रकार से 3 दिन जो है ये दुर्गा जो है दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो धनतेरस का जो त्योहार है ये इसी क्रम से आप मनाएंगे और इन्हीं जो शुभ लग्न मैंने आपको बताया है, 4 जो स्थिर लग्न मैंने आपको बताया है, इसी स्थिर लग्न में आप कोई भी वस्तु खरीदें, अपनी राशि के हिसाब से खरीदें, अपने पेशे के हिसाब से। जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, धन क्या है, विद्यार्थी के लिए विद्या ही धन है। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदें, पेन खरीदें, पुस्तक खरीदें, धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो धार्मिक ग्रंथ खरीदें। ये सारी वस्तुएं हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो अपनी आवश्यक वस्तु को खरीद करके, जो मीडिया के लोग हैं वो वस्तु को खरीद कर पश्चिम दिशा में रखें, वहां उसका पूजन करें। मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये अपनी आवश्यक वस्तु को लेकर के दक्षिण दिशा में रखें, वहां अपने औजार, अपने आवश्यक वस्तुओं का पूजन करें। इसी प्रकार जो विद्यार्थी हैं वो पूर्व दिशा में, जो महिलाएं हैं, सुहाग महिलाएं हैं, वो अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एक विशेष बात बतला दूं, चूंकि इस वर्ष शुक्र अस्त चल रहा है और 27 नवंबर तक शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए अगर महिलाओं के लिए उनके पति सामान खरीद करके, कोई आभूषण आदि खरीद करके और अपनी धर्म पत्नी को उपहार स्वरूप में भेंट करें तो वो विशेष लाभकारी होगा। एक की जगह 2 बन करके आ जाएगा। चूंकि शुक्र अस्त है इसलिए ये प्रयोग जो है इस बार विशेष है कि उनके पति खरीद करके सामान अपनी धर्म पत्नी को उपहार स्वरूप में भेंट करें। सुहाग की वस्तु, आभूषण आदि की जहां बात है, तो वो जो है अगर किसी का कोर्ट कचहरी, थाना, मुकदमा आदि चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी फाइल को ईशान कोण में रख दें और ईशान कोण में उसका फाइल का पूजन करें, तो कोर्ट कचहरी आदि के जो मुकदमे हैं इनसे निजात मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग जो है पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए अलग अलग वस्तुएं हैं।
बहुत आपने अच्छी जानकारी दी है। एक तो महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि उनके पति उनको देंगे तो वो डबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बता दिया किस लग्न पे हमें करना है, लेकिन कहा जा रहा है कि 110 वर्षों के बाद ये धन वर्षा का योग बना है, मंगल के दिन मंगलकारी हो रहा है। तो कौन सा ऐसा योग है शास्त्री जी जो इस बार इतना ज्यादा लाभकारी है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। इस बार जो है, जो कि हमारे ज्योतिष ग्रंथ की हम जहां बात करते हैं, ज्योतिष ग्रंथ में अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप कृत शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने योगों में धन की वर्षा करने वाला ग्रह माना जाता है। और आज वर्तमान समय की अगर हम पंचांग को देखें तो 1 नवंबर तक शनि उच्च का हो करके और अपनी तुला राशि पर जो है वो उच्च का होकर के चल रहा है। दूसरी बात हम करते हैं, जहां गज केसरी योग बनता है बृहस्पति से, बृहस्पति केंद्र का हो तो किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथा नाम एको गर्जति केसरी। बृहस्पति उच्च का होकर के कर्क राशि पर होकर के और केंद्र में गोचर कर रहे हैं, उससे गज केसरी योग बनता है। तो इस प्रकार से शश योग और गज केसरी योग, ये दोनों ही जो योग बनते हैं, ये विशेष रूप से धन के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। और ज्योतिष ग्रंथ की हम बात करें तो ज्योतिष में तो बृहस्पति को 1000 दोषों को अकेले ही बृहस्पति दूर करते हैं और धन की वृष्टि करने वाले ग्रह होते हैं। चूंकि आध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं और चूंकि देवताओं के गुरु भी हैं, तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। और बृहस्पतिवार की जो दीपावली आ रही है और मंगलवार को धन त्रयोदशी, कई बार ऐसा होता है चूंकि वर्ष में 10 तिथियां कम या अधिक हो जाती हैं, तिथियों का क्षय हो जाता है या वृद्धि हो जाती है, तो कई बार दीपावली से एक दिन पहले जो है धनतेरस आ जाता है। लेकिन मंगलवार का धन त्रयोदशी और बृहस्पतिवार को दीपावली, ये दोनों और उसी ऐसी स्थिति में उच्च का बृहस्पति और उच्च का शनि, ये सारी स्थितियां जो ज्योतिषी दृष्टि से बन रही हैं, ये बहुत ही अनुकूल हैं और धन के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत लाभकारी हैं। बृहस्पति उच्च का है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। दीर्घायु के लिए जो कुछ भी पूजन पाठ किया जाए, इसलिए बृहस्पति और शनि ये दोनों का जो योग है, ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए बहुत लाभकारी है। और ये दीपावली आगे आप देखेंगे, दीपावली के बाद धन त्रयोदशी के बाद आगे किस प्रकार से स्वास्थ्य में परिवर्तन, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत उन्नति कारक है। चूंकि भारतवर्ष की कुंडली को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी बृहस्पति उच्च का होकर के शनि की उच्च की स्थिति आ रही है। तो भारत बहुत मजबूत होकर के ग्रह योगों के प्रभाव से, और बृहस्पति एक राशि पर 13 महीना निवास करते हैं, 1 वर्ष के करीब। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष जो है ये निवास करते हैं, 30 महीने के करीब। तो इस प्रकार से सारी स्थितियां बहुत ही अनुकूल है और ये बहुत अनुकूल प्रभाव जो है देने वाली है। बिल्कुल, शास्त्री जी ने जैसे बताया कि ये धनतेरस आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो लग्न के बारे में तो शास्त्री जी ने बता दिया है, लेकिन पूजन विधि सही लग्न पे कैसे की जाएगी और साथ ही साथ किन के लिए लाभ होगा, किस राशि के लिए ये बहुत अच्छी धनतेरस होने वाली है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम धनतेरस पे स्पेशल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं शास्त्री जी, जो हमें बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है, कैसे आप पूजा करें और कौन सी राशियों के लिए धनतेरस शुभ फल लेकर आने वाली है। तो शास्त्री जी, पूजन विधि बताइए कि सही लग्न पे किस तरह से पूजा करें कि लाभ मिले। जी देखिए, जहां पर हम पहले बात करते हैं पूजन की विधि की, तो हमारे महालक्ष्मी का पूजन घर में भी किया जाता है और व्यापार स्थल में भी किया जाता है। जहां व्यापार स्थल की बात करते हैं तो वहां पर तिजोरी को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में उसको ऐसे रखें कि उसका जो दरवाजा है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले और उसमें सिंदूर का स्वास्तिक बना करके पंचामृत से तिजोरी को शुद्ध करके और गंगा जल आदि से शुद्ध करके, और उस तिजोरी के अंदर मैं आपको बता दूं कि धनिया उसके अंदर रखना है, कमल के पुष्प उसके अंदर स्थापित करें, कमल पुष्प के ऊपर हो सके तो स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें और उसका घी से अभिषेक करें। उसके अंदर धनिया के दाने, हल्दी और खील
जो सफेद रंग की खील होती है वो उसके अंदर स्थापित करके और महालक्ष्मी का पूजन करें। घर की जहां हम बात करते हैं तो वास्तु शास्त्र में बृहद वास्तुमाला में लिखा है कि ईशाने देवता ग्रहम स्यादुन्नति पूर्वन्नते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे। ईशान कोण में लकड़ी के चौकी के ऊपर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन करने से घर में धन की वृद्धि होती है। तो चलिए, शास्त्री जी ने हमको बता दिया है कि शुभ मुहूर्त क्या होते हैं घर में और कारोबार में कैसे आप पूजन करें, लेकिन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस धनतेरस का वो बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि धनतेरस का जो मुहूर्त है वो आज रात करीब 11 बजे से शुरू होकर कल रात करीब 12:30 बजे तक रहेगा। तो हमारे साथ शास्त्री जी हैं जिन्होंने हमें बता दिया है कि कितना लाभकारी है ये हमारे लिए धनतेरस। तो राशियों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या राशियों के हिसाब से हम खरीदें? जी देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि जो मेष राशि के लोग हैं इनको पीतल के बर्तन खरीदने से लाभकारी रहेगा। वृष राशि के लोगों को चांदी के सामान खरीदने चाहिए और मिथुन राशि के व्यक्तियों को ऐसी वस्तु खरीदनी चाहिए जो बहन या भतीजी को गिफ्ट किया जा सके। कर्क राशि के जो लोग हैं इनको वो वस्तु खरीदें जो अपने साले को उपहार रूप में दे सकें। और सिंह राशि के लोगों को चाहिए कि स्वर्ण आभूषण खरीद करके अपनी धर्म पत्नी को भेंट करें। कन्या राशि के लोगों पर चूंकि शनि की साढ़सती चल रही है इसलिए इनको लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी, डायमंड ज्वेलरी खरीदना चाहिए। और तुला राशि के लोगों को चांदी के या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीद करके उनको अपने घर में रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं अगर ये गाड़ी चौपाए वाहन खरीदें इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। धनु राशि के जो लोग हैं इनको चाहिए कि ये अपने निवास के योग्य रेसिडेंटल प्रॉपर्टी खरीदें। मकर राशि के लोगों को इलेक्ट्रिक आइटम खरीदनी चाहिए और कुंभ राशि के लोग जो हैं इनको चाहिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर निवेश करें। मीन राशि के लोग इनको चाहिए कि स्वर्ण आदि वस्तु खरीद करके या पुखराज आदि रत्न खरीद करके अपने घर में लाएं। तो चलिए, शास्त्री जी ने आपको बता दिया है कि आपको कौन से मुहूर्त में पूजा करनी है, कैसे पूजा विधि करनी है और साथ ही साथ राशियों के अनुसार क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं ये दीपावली और ये धनतेरस आपके लिए बहुत शुभकारी फल लेकर आए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।